नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मुख्य बिंदु है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। और अंत में हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्णमाला से संबंधित अधिकतर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की डिफिनीसन हमने छोटी सी लिखा है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि वर्णों को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। हमने लिखा है कि वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि वर्णों को और क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा ध्वनि चिन्ह। तो आप समझ जाइएगा कि वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। तो ध्वनि चिन्ह अगर दिया है तो उस पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्णों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा वर्णमाला की देखिए। आप बता सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चाहे तो आप ये बताइए कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या तो दूसरी जो डिफिनीसन है वो बता सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये है, आप बता सकते हैं कि वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि वर्ण भाषा के मौखिक रूप हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण जो है भाषा के कौन से रूप हैं। तो आप बताएंगे वर्ण जो है भाषा के मौखिक रूप हैं। अब देखिए 3-4 लाइन में आपको कितना प्रश्न, 4-5 प्रश्न बन गया। तो इस तरह से हमने थ्योरी पहले लिखी है, फिर लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो आप इसे देखिएगा, पहले थ्योरी देखिए फिर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में आप देखिए कितना आपको प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। अब तो वर्णमाला के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं आपसे पूछता है कोई, तो आप बताएं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें। बताइएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, मतलब जिसे और तोड़ा न जा सके। जैसे अ, ठीक है, अ एक वर्ण है। ठीक है, अ हुआ, ह्रस्व ई हुई, क, ख। अब देखिए जो क इस तरह से लिखा गया है, क लिखा है और उसके नीचे हलंत दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले क में स्वर नहीं है। इस वाले क में क्या है, स्वर नहीं है अगर हलंत नहीं दिया गया है। ठीक है, सिंपली अगर इस तरह से क लिख दें तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये होगा, इस तरह से तोड़ेंगे तो हो जाएगा क प्लस अ। ठीक है, ये भी इसके नीचे हलंत होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर क लिखा गया है इस तरह से, क लिख करके इसके नीचे हलंत दे गया, तो इसका मतलब कि इस वाले क में स्वर नहीं है, ये केवल व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क लिखा गया है, ठीक है, तो अब इसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है। जैसे क ये है व्यंजन, इसके नीचे हलंत दे दिए तो व्यंजन हो गया, और अ इसमें छिपा है। ठीक है, तो क, ख, तो मतलब कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो अगर इस तरह समझिएगा कि क है, इस तरह से क लिखा गया तो इसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है, और इस तरह से स्वर क लिख दिया गया, हलंत दे दिया गया, तो समझिए कि इसमें स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके खंड और न कर सकें। जैसे अ, ह्रस्व ई, क और ख। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं। अपना देखेंगे कि वर्णमाला में कि कुल वर्णों की संख्या कितनी। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, अगर आप कुल शब्द लगा देगा उसमें, ठीक है, प्रश्न में अगर कुल शब्द लगा देगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 52 है। ठीक है, अब 52 कैसे है, अब इसे हम देखते हैं। जैसे 52 है कैसे, अब बताएंगे इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। अब अनुस्वार किसे कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो 2 अयोगवाह हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, आप बताएंगे 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन कौन, ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है,
मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे मानक वर्णों की संख्या 46 है। अगर आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 52। यदि आपसे पूछेगा कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 46। यहीं पे आप कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, आप बताएंगे वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, आप बताएंगे स्वर उस वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर का नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो आप बताएंगे कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो जाता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलिए इतना थ्योरी हुई। अब आगे हम देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ और औ। ये 11 क्या हो, हमारे स्वर हो गए, ठीक है। अब स्वर क्लियर हो गया। अब आइए हम व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, आप बताएंगे व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। हमने बताया ना कि व्यंजन कोई भी होगा वो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता, उसमें व्यंजन में स्वर होगा ही होगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। अब पूछेगा व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है। अब आइए वो व्यंजन देखते हैं, 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये सब जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये य र ल व और ये तालव्य श है, ठीक है। मूर्धा श है, ये दंत स है और ह, ये सभी क्या हैं, हमारे व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आप बताएंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है, आप बताएंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है छ किन कैसे बनता है, तो आप बताएं क और स के मिलने से छ बनता है। त्र कैसे बनता है, त और र के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ कैसे बनता है, ज और य से मिलने से ज्ञ बनता है। स्र कैसे बनता है, स और र के मिलने से स्र बनता है, ठीक है। अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपको देखना क्या है कि इस क्वेश्चंस को हल करना है हमारे साथ साथ, और आप बताइएगा अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और अधिकतर बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, यदि कुल शब्द जोड़ दिया है, ठीक है। यदि क्या कर दिया है, उस प्रश्न में कुल शब्द जोड़ दिया है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 52 है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है। हमने आपको बताया था कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो 52 हो जाएगी। अब मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 46 है। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, 46 है। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी 33 होते हैं, ठीक है। अब अगला थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ये सबसे आसान प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11 यानी 11 जो है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब से आप स्वर पूछा गया था, अब व्यंजन पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि
अगला 5th नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपसे हमने बताया था ऊपर थ्योरी में कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, अब बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अब बताएंगे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 ही होते हैं। अब और जो है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, आप बताएंगे य, र, ल और व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये चारों हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल और व। अब आपसे पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने, तो आप बताएंगे 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन भी 4 ही हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। कौन कौन से हैं, तालव्य स, दंत स, मूर्धा स और ह। ये चारों क्या हैं, ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आगत व्यंजन है। अब आपको बताना है कि इसमें से आगत व्यंजन कौन है। क, प, च और फ, इसमें से आगत व्यंजन कौन है, तो आप बताएंगे आगत व्यंजन फ है। आगत व्यंजन कौन है, फ। ज और फ जो है आगत व्यंजन है, ज के नीचे इस तरह से नुक्ता लगा दें, ये आगत व्यंजन कहलाता है। और फ इस तरह से लिख करके यहाँ भी नुक्ता लगा देंगे तो फ भी आगत व्यंजन होगा। तो आगत व्यंजन कौन होते हैं, ज और फ आगत व्यंजन है, तो इसमें फ दिया गया, तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से आगत व्यंजन कौन आगत व्यंजन, तो आप बताएंगे फ जो है आगत व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है। ठीक है, आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन है। तो आप जानते हैं, हमने बताया था आपको संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजन कौन हो गया, छ। ठीक है, छ संयुक्त व्यंजन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन है। ह्रस्व स्वर हमने बताया था, स्वर को 2 भागों में बांटा गया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब आपसे पूछा जाएगा दीर्घ स्वर कौन है। ठीक है, अ है और दीर्घ ई है और ह्रस्व उ है और री है। तो दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो ये बड़ी ई को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन हुआ, बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो तालव्य स जानते हैं आप ऊष्म व्यंजन है, ह भी ऊष्म व्यंजन है और ये दंत स भी ऊष्म व्यंजन है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ज जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चंस नहीं हैं, 13 क्वेश्चन से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।